एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट स्ट्रोक मतलब स्ट्रोक होने के बाद, लकवा होने के बाद पेशेंट खाना खाना क्यों छोड़ देता है, क्यों उसे खाना खाने में दिक्कत आती है, क्या तकलीफें उसको देखने को मिलती हैं। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। जब भी किसी को पैरालिसिस होता है, या तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड इन्वॉल्व होती है या राइट हैंड साइड ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होती है। कभी कभार हाथ पैर में ही कमजोरी आती है और काफ़ी केसेस में क्या देखने को मिलता है, चेहरे पे टेढ़ापन होना स्टार्ट हो जाता है, साइड से लार गिर रही होती है, टंग की उतनी मूवमेंट नहीं होती और पेशेंट को अंदर खाना निगलने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये सारे के सारे सिनेरियोज क्रिएट हो जाते हैं जिसके कारण से पेशेंट को खाना खाने में तकलीफें बनती है। और कभी कभार इनिशियली आपने देखा भी होगा कि पेशेंट के नाक से नली डाली जाती है पेट के रास्ते, ताकि पेशेंट को हम फीड दे सकें, और राइल्स ट्यूब पे पेशेंट लंबा समय रहता है, फीडिंग ट्यूब पे रहता है। बट फिर डॉक्टर्स गाइड करते हैं कि मुंह से आप ट्राई कीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी पिलाइए, ताकि आपकी जो एक्टिविटी है, जो स्वॉलो करने का प्रोसेस है, वो दोबारा इनिशिएट हो सके। तो वो प्रैक्टिस करवाई जाती है। बट इनिशियली अगर पेशेंट राइल्स ट्यूब पे भी नहीं है, एकदम से ऐसा नहीं हुआ है, बट शुरुआत में जैसे खाना खा रहे हैं, थोड़ा सा धसका उठा, क्योंकि लकवा हुआ था तो आपके जो मसल्स हैं वो भी पैरालाइज हुए हैं थ्रोट के अराउंड, तो उसकी वजह से आपकी स्वॉलोइंग एक्टिविटी, अंदर खाने को ले जाना मुश्किल होता है, या बहुत ज़्यादा सलाइवेशन हो रही है, साइड से थूक गिरता रहता है और आप खाना चबा रहे हो वो एक तरफ चला जाता है, या आपके एक तरफ जहाँ पर टेढ़ापन हुआ है वहाँ की मांसपेशियाँ उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही, आपको दर्द बन रहा है, तो भी पेशेंट खाना खाना छोड़ देता है। वो समझा नहीं पाता कि मैं किस वजह से खाना नहीं खा पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पेट से भूख महसूस नहीं हो रही है, बट स्वॉलो करने में दिक्कत आ रही है। एक कंडीशन ये होती है कि उसे भूख लग रही है, वो ही समझाना नहीं आता, उसका ब्रेन उस कमांड को ही प्रोसेस नहीं कर पा रहा। ब्रेन के सेंटर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, वो डैमेज हो गए हैं। फॉर द टाइम बिंग वहाँ पर स्वेलिंग आ गया है, तो उसके कारण से भी पेशेंट को पता नहीं चलता कि मुझे भूख लग रही है। कभी कभार जब हम पेशेंट्स देखते हैं ओपीडी में, जब आते हैं वो, तो उनके घर वाले अक्सर ही बता रहे होते हैं कि इन्हें जब हम पूछते हैं भूख लग रही है पेशेंट को ठीक से, तो वो क्या बताते हैं कि खुद से नहीं मैम ये मांगते, बट टाइम बंधा हुआ है, हम उस समय खिला देते हैं कि बहुत देर हो गई है, 3-4 घंटे हो गए हैं, तो हम मील दे देते हैं इन्हें, बट वो खुद से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि पेशेंट बैठा रहता है और कभी कभार पेशेंट का पेट साफ नहीं हो रहा होता है। कुछ पेशेंट्स जो पैराप्लेजिया के होते हैं, मैंने उसमें ये भी देखा है, जिनका कमर से नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है, वो लेटरिन पेशाब का बता नहीं पा रहे होते हैं, तो डर के मारे वो बार बार उनकी मोशन को साफ किसी और को करना पड़ेगा, वो खाना खाना ही छोड़ देते हैं। ऐसा पेशेंट भी मैंने देखा और मांसपेशियां वहाँ पर सूखना स्टार्ट हो जाती हैं। एक कंडीशन ये भी होती है कि उसके जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, उसको टेस्ट ही समझ नहीं आ रहा, कड़वा सा महसूस होता है या फीका लगता है, कुछ भी आप खाना दे दो, या परहेज का खाना चल रहा होता है इसलिए भी भूख खत्म हो जाती है। तो बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट होते हैं। जब हम एपेटाइट पूछते हैं पेशेंट की कि भूख लग रही है नहीं लग रही है, तो डॉक्टर को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रीज़न क्या है, क्योंकि अगर फ्लेवर्स नहीं है खाने में तो वहाँ पर थोड़े से फ्लेवर्स डाले जाते हैं ताकि पेशेंट को अच्छा लगे, या पसंदीदा खाना पेशेंट खा रहा होता है, परहेज का खाना नहीं खा पा रहा होता है, तो हमें उस हिसाब से ऑल्ट्रेशन करनी होती है। अगर उसे पेट से भूख महसूस नहीं हो रही है तो थोड़ा एपेटाइजर लगाने पड़ते हैं, या स्वॉलोइंग में दिक्कत है तो हमें उस हिसाब से सोल्यूशन देना होता है। तो बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए समझना ये ज़रूरी है कि पेशेंट को जो भूख नहीं लग रही है उसके पीछे कारण क्या है, उस हिसाब से ही इलाज देना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर उसके अकॉर्डिंग हम इलाज देते हैं तो पेशेंट में रिकवरी भी आती है और उसकी जो कंडीशन ख़राब हो रही है या जो दिक्कत वो फेस कर रहे हैं वो सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अगर आपके साथ भी ये दिक्कत हो रही है या आपके नियर एंड डियर वंस कोई हैं जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और सेम सिम्टम्स फेस कर रहे हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। आप कमेंट करके पूछना चाहें, कमेंट करके आप ज़रूर पूछिए, या प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो आप बनाकर भेज सकते हैं उनकी, क्योंकि वीडियो देखकर काफ़ी हद तक हम चीज़ों को असेस कर पाते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन क्या है। आपके माइंड में और भी कोई डाउट्स हैं, सवाल हैं, तो ज़रूर पूछिए, या पैरालिसिस के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप बहुत सी वीडियोस हैं अलग अलग टॉपिक्स पे,
उनको आप देख सकते हैं। कोई स्पेशली आपको टॉपिक की इलैबोरेशन चाहिए जिसके बारे में आप समझना चाहते हैं या आप वो प्रॉब्लम परेशानी फेस कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस हम आपके लिए उसी टॉपिक्स के ऊपर लेकर आएँ, ताकि आपको मदद मिल सके और आपकी परेशानी सॉल्व हो सके। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।